अरे यार, जैसे आपको आशुतोष यार, आओ बैठो यार, चाय पीते हैं, जरा कुल्फी उल्फी जमाते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ। है कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है। मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। अरे यार छोड़ो बचाए, ये बकरा भी वेजिटेरियन है, घास खाता है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। कहते किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। कि आई एम नॉट फिट फॉर एक्टिंग, फॉर फिल्म लाइन। और नौकरी किसी क्यों करनी है, नौकरी करनी तो अपने बाप के साथ काम करेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास मेहमान हैं गोल्डन एरा में रंजीत साहब, जिनको हम प्यार से गोली बेदी कहते हैं। और उनकी ज़िंदगी में जब पहली बार सुनील दत्त जी आए तो क्या हुआ, ये तो अब सुनेंगे ही। कैसा लगा जब आपने पहली बार उनको देखा? मुझे बड़ा हैंडसम, स्लिम, ट्रिम, खूबसूरत थे वो बहुत, और वो रंग भी गोरा था, अच्छा लगा। तो हम क्या काले के लूटे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉर्मल जो होते हैं साउथ नॉर्थ इंडियन होते हैं। तो साहब ऐसा बोलो चलो घर चलते हैं, तो निकले उठे वहाँ से। तो उनकी एक गाड़ी होती थी 2 सीटर ओनली, वो MG ओपन। वो एक पिक्चर में भी देखी, हमरा जब कोई पिक्चर में आई थी, वो रेस करते राजकुमार साहब के साथ में, वही गाड़ी थी। मैंने पहचान ली वो, वहाँ बैठ गए। अभी दत्त साहब इधर ड्राइव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव पे, वो राइट में वो मलेशियन लड़की बैठी थी, और वो आदमी जो था वो चला गया। और हम पीछे, बूट होता है ना इधर पकड़ सकते हैं, इधर टांगे बीच में डाली, और हम पीछे उसके डिक्की के ऊपर बैठे हुए और गाड़ी चल रही है। और दत्त साहब उन दिनों में ही वॉज वेरी शरारती टाइप, कभी तो हम कभी पीछे यूँ जा रहे हैं, कभी यूँ जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि बेइज्जती ना हो जाए, टांगे यूँ जा रही है। तो घर में पहुंच गए साहब। घर में पहाड़ी चढ़ी तो देखा यार बम्बई में पहाड़ भी हैं, बाली हिल पे रहते थे वो। तो मेरे को ये एक्सपीरियंस जो समुंदर का था, जैसे इतना पानी, हम तो गंगा का या जमुना का देखा हुआ था, जब बाढ़ आती थी कम से कम उधर दूसरा किनारा पेड़ वेड़ नज़र आते थे। अब यहाँ पर तो साहब किनारा ही नहीं था। फिर हमने पहाड़ भी देखे, रात का अंधेरा है। पहुँचे जी, गाड़ी रुकी, उतरे, रोनी तुम बैठो। तो रोनी के भी कुछ दोस्त आए, कोई नाम लिए, तो ऊपर उनका एक सिट आउट था टेरेस पे ही, ऊपर ही ओपन, और जो नीचे थिएटर बनाया था उन्होंने उसके ऊपर ही। तो हम ऊपर चढ़ गए, दत्त साहब अंदर चले गए बंगले में, और सब बातें हो रही हैं, और सब रोनी को सब मिले, खड़े हो गए ऑल दैट। तो कुछ लंदन से थे, कुछ बंगाल से थे जी। तो मैं बैठ गया, यहाँ पर तो कोई इंट्रोडक्शन दी नहीं उसने किसी को। तो बैठ गया, तो थोड़ी देर में दत्त साहब आ गए, लाल रंग का सिल्क का बिल्कुल ब्लड रेड जो होता है ना, उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनी, वो फैशन था उन दिनों में, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दारू वारू चालू हो गया, इतने में रात हो गई। वो नौकर आया, साहब खाना लगा दिया है। अरे यार खाना खाते हैं यार, रोनी साहब आए हैं, बिशुदा है ना, बैठा है भाई, दारू पिया चला, तुम जाओ खाना गर्म करो। दस साहब ऐसे करते हैं। तो उसके बाद 1-2 घंटे और निकल गए, रात के 12 बज गए। फिर आया वो साहब, खाना लगा दूँ, यार खाना खाएंगे यार, बचाए थोड़ा कुल्फिया जमाने दो। और उनका एक तकिया का नाम था। अरे यार, जैसे आपको आशुतोष यार, आओ बैठो यार, चाय पीते हैं, जरा कुल्फी उल्फी जमाते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ, ऐसा उनका हमेशा बाउंसी रहते थे वो। तो साहब अब खाना भी खाने के लिए वेट हो रही है, बार बार आ रहा है जा रहा है। तो इतने में एक वहाँ पर भी वो अंधेरा ही था। मैं ये फिल्म वाले इतने बड़े बड़े आदमी था, अंधेरा क्यों, वो छोटी छोटी लाइटें होती थी, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इतने में एक लेडी की आवाज़ आई, क्या भाई दत्त साहब, तो सब खड़े हो गए। तो थोड़ी नज़र आई, तो नज़र आई वो मिसिस दत्त, मदर इंडिया। कितनी शराब पियोगे तुम लोग, चलो उठो, खाना 2 बार गर्म किया है। वो थोड़ा डाटा, बिशुदा आप कितना दारू पीते हो, अरे रोनी क्या है, हाउ मेनी ड्रिंक्स यू वांट, कम ऑन। अभी सब उठ गए जी, एक और डाल लिया, और वन फॉर द रोड। आई वाज सो लकी, आई वेंट थ्रू ऑल दिस फर्स्ट डे इन बॉम्बे। कट टू डाइनिंग टेबल पे, आई वॉज सो लकी दैट ये दत्त साहब बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये रोनी बैठा है, इधर उनका और इधर 2 आदमी और इधर मिसिस दत्त खड़ी हैं। तो
तो वो क्या नाम लेते हैं, किचन उधर थी उनकी, खाना आ रहा है। उस दिन उन्होंने मिसेस दत्त ने मटका गोश्त कोई होती है डिश, मटके में ही वो करते स्टीम स्टूम, ऊपर आटा वाटा लगा के ढक्कन, तो वो पार्टी रखी थी, ओनली दैट। तो अभी अब आ गया मटका, बीच में आ गया, तो बड़ी कड़छी बीच में आ गई, और यहाँ बैठे था सब, या मैं, तो ऑब्वियसली मैं नज़दीक था, वो उन्होंने लिया, इतना बड़ा मटन की बोटी थी कोई, वो लेके साहब उन्होंने मेरी प्लेट लाओ बच्चे, तो प्लेट में जो मैं बोला जी मैं तो कभी सूंगा नहीं खाऊंगा, कैसे ऑल दैट, बाय बाय, मैं बोला जी मैं वेजिटेरियन हूँ, ऑल दैट। अरे यार छोड़ो बचाए, ये बकरा भी वेजिटेरियन है, घास खाता है। मैं बोला नहीं, वो मेरी मिसेस दत्त ने बोला क्यों जिद करते हो, रहने दो, बेचारा नहीं खाया तो कभी। तो उन्होंने अंदर आवाज़ लगाई, गंगाराम जी मेम साहब, और ये दोपहर का कुछ है? कहता हाँ जी दाल है, ठीक है तड़का लगाओ, पराठा लगाओ, लेके आओ, दाल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वेरी अच्छा, बिलीव मी कि मेरे में वो कोई होता है ना, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, मैं बड़ा नॉर्मल समझ रहा था, ना जैसे होता है, तो वो नहीं था कि यार मैं मिल गया या ये हो गया, ऐसे जैसे घूर रहा होता है ना, एक होता है ना जी जी स्टार्स का। तो खाना खाया, मिसेस दत्त ने अपने हाथ से पराठा दिया एंड ऑल दैट। बाद में तो अब भाभी जी बुलाते थे जब मिलना जुलना ज़्यादा शुरू हो गया। तो अब साहब खाना हुआ, गाड़ी में बैठे, रात के 3 बज गए, फिर वो सरन सैंड में मेरे को छोड़ा उसने, और बोल दिया मेरे को कल जरा 2 बजे रेडी रहना, मुझे राज ने बुलाया है। अब मेरे को मालूम नहीं है अभी राज कौन है, दिलीप कुमार, सॉरी राजकुमार है या राज कपूर एंड ऑल दैट। भाई ठीक है। तो हम दूसरे दिन रात को सो गए, उठे, नींद खुल जाती है मेरी जल्दी, तो हम देखा खिड़की से, फिर सुबह 1-2 बिकनी पहन के लड़कियां खिड़की से दिखाई दे रही थी, तो चलो नीचे चलते हैं, नीचे चला गया। और फिर इधर उधर देखते हुए, उन दिनों में स्विमिंग पूल के बाद आजू बाजू कच्चा होता था, जो मिट्टी होती थी, तो बीच पे उतर गया, सीढ़ियाँ थी। अब मैं बीच पे उतरा तो दूर से देखा क्या, एक घोड़ा पानी में भाग रहा है, थड़ा थड़ा, एक सवार बैठा हुआ है, जूम करके निकल गया, और उसके बाद वो घोड़ा फिर वापस आया, और पानी उछल रहा है ऑल दैट। वापस आया तो गाड़ी, घोड़े से उतरे कौन, दत्त साहब, वाह, कैन यू इमेजिन। और आया, थोड़ा सांस ले रहे थे, वो भी राइडिंग होती है, क्वाइट टायरिंग होती है, और सही से घोड़ा पकड़ा उनका, ये वो, और ये एक नारियल था, वो जो साइकिल कार्ट होती है ना, वो नारियल रखे हुए थे उसने, मैं कड़ा शक शक मारा और दत्त साहब को दे दिया। अब मैं खड़ा हूँ, और दत्त साहब ने ऐसे जो देखा, अभी इग्नोर किया, मालूम नहीं कौन होता है ना, रात को मिले कोई ऐसा, नथिंग टू बी नोटिस्ड। तो मैं खड़ा हूँ, तो फिर मैंने, जब वो पी रहे थे, तो मलाई निकाला यार, मलाई उसने अंदर से निकाली नारियल की, तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मुझे, गुड मॉर्निंग, तो सर मैं रात को आपके साथ खाना अरे यो गो किया, हाँ जी गोपाल जी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जी मैं इधर ही ठहरा हूँ। अच्छा रोनी भी इधर ठहरा हुआ? मैं जी रोनी तो चेतन साहब के घर में ठहरा हुआ है। अच्छा चलो अंदर चल, अरे इसको भी दो नारियल दो, और उन्होंने मेरे को भी नारियल दे दिया। हमने उधर नारियल तो दूसरे देखे थे, खोपरा खाते थे अब ये पीने वाला नारियल जो होता है, और पिया हमने, आ गए अंदर। तो दत्त साहब का रूटीन था, वो आते थे, राइडिंग करते थे, वहीं ब्रेकफास्ट करते थे, फिर स्टूडियो चले जाते। और ब्रेकफास्ट वगैरह आया, उन्होंने स्विमिंग पूल में जम बम मारी एंड ऑल दैट, आ गए। एक उनका सेक्रेटरी होता था, वो भी आया, कुछ पेपर साइन कराया, चला दत्त साहब चलो अच्छा बच्चे मिलता है। अभी उनको नहीं मालूम मैं फिल्म में या किसी में आया, कुछ नहीं, नॉर्मल। तो वेरी वार्मली मेट मी, और मेरी फिजिक बड़ी अच्छी थी। तो साहब फिर आ गए जी, दोपहर के 2-3 बज गए, फ़ोन आया, हाँ मैं क्या कर रहा हो? मैं जी कुछ नहीं, आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाओ नीचे चलते हैं। आप बैठ गए, फिएट गाड़ी थी चेतन साहब की, वही यूज़ करता था। हम बोला ठीक है, बैठ गए। अब गाड़ी जा रही, अब मैं बम्बई देख रहा हूँ, और कहाँ से, जू से आर के जा रहा हूँ, कि सड़कें कैसी होती हैं, क्या होता है ना, कुछ नहीं, नो ऑल दैट। पहली बार बम्बई के सड़कों पे जा रहा हूँ। तो साहब
आरके के पास पहुँचे। आरके का गेट बड़ा, यू नो ऑल दैट। और जो आरके की पिक्चरें हमने देखी थी, वो आरके का बैनर होता है ना ऐसे वायलिन और उसके साथ में, वो भी लगा हुआ। अब मेरे को सच्ची बोलूँ तो जैसे कोई आप मंदिर में जाते हो या कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपका दिल में थोड़ा ऐसा होता है ना, मंदिर में थोड़ा प्रेत की वजह से, या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नई एंट्रेंस होती है, तो मेरे को थोड़ा सा वो हुआ, जैसे वो गेट खोला बड़ा और उसके सामने ही अभी भी वो लॉर्ड शिवा का स्टैचू है उनका, वो देखा। फिर वो उधर इंस्ट्रक्शन दी थी राज साहब ने कि कोई आने वाले हैं तो उनको कॉटेज में भेज देना। तो राज साहब की एक कॉटेज थी छोटी सी, इतने साइज़ की ना, जो कुछ भी है कॉटेज थी। और साहब हम गए तो उसने, उनके जो आदमी था, उसने अटेंडेंट ने बोला कि साहब तो अभी आते हैं, आपको बैठने के लिए बोला, क्या लेंगे, चाय वाय दे और हम बैठ गए। तो साहब दीवारों पे वो जितनी भी उनकी हीरोइंस थे, लाइफ साइज फोटोग्राफ्स बड़ी बड़ी। तो मुझे याद आया वो पद्मनी जो जिस देश में गंगा बहती है, वो भी देखी थी, वो वैसी झरने की फ़ोटो और ऑल दैट। हमने तो इतनी फ़ोटो देखी हुई ना, इतनी बड़ी फ़ोटो तो कभी देखी नहीं। मज़ा आ गया होगा एकदम अच्छा से। हाँ मज़ा आया, इतनी नहीं, सरप्राइज मेरे को, हाँ, शॉकिंग सरप्राइज कि इतनी बड़ी फ़ोटो भी होती है। इट्स लाइक एजुकेटिंग माई सेल्फ, यू नो। अभी खैर वो क्या, इतने में राज साहब की एंट्री। ओए सॉरी रोनी जी, मैं थोड़ा उधर 85 जी में आ गया जी, पलट जी हाथ मिलाया जी। एंड देन वो आंखें उनकी बिल्ली टाइप है, ये गाल पे खून लटक रहा है, ऑल दैट। इतने मतलब मैंने कभी देखा नहीं कोई इंसान। तो साहब चाय वाय पी ली तो कहो चलो जी पिक्चर देख दिए जी, नहीं गाना दिखाते हैं जी तो। अब मैं सोच रहा हूँ ये आदमी जो पिक्चरों में भी ऐसे ही बोलता है, इधर भी ऐसे ही बोलता है, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उठे जी, चलो जी पैदल ही जा। तो हमने सोचा शायद टिकट विकट लेके कहीं जाना होगा ना, थिएटर में तो ऐसे ही जाएंगे पिक्चर में। तो आशुतोष जी गए हम, वो जो शिव जी की फ़ोटो थी, उसके पीछे सीढ़ियाँ थी, फर्स्ट फ्लोर पे उनका थिएटर था अपना, प्राइवेट थिएटर। तो वहाँ पर गए अंदर, एक सोफ़ा था, एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी इधर सोफे की, और एक टेबल एस्ट्रे पड़ा हुआ, मुझे याद है बिल्कुल अभी तक। उन्होंने लगे जी चलो जी चालू करो जी, तो प्रोजेक्टर उधर पीछे से चालू हो गया। और मैं उनको देख रहा यार ये ऐसे क्यों बोलते हैं, पिक्चर में तो चलो रोल के लिए बोलते हो गए, ऐसे ही बोलते थे वो। चालू हो गया पिक्चर, कट 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 करो जी। थोड़ा एक्साइटेड यार, क्या कमाल है यार, मर्जी आई तो बंद कर दो, मर्जी आई तो चालू कर दो। ओ साहब फिल्म लेके आओ जी, रील लेके आओ। और रील लेके आए तो कोने में एक, उन दिनों में इतना सा मूवी वाला होता था, एडिटिंग करते थे उसमें, ऐसे ही बॉक्स टाइप होता था उसमें। तो उन्होंने उस पर फिल्म लगाई। अब हम चारों ही आदमी थे, राज साहब थे, मैं था, टोनी था, एडिटर था, और राज साहब ने लेके आई थी फिल्म। तो मैं भी देख रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहले फिल्म भी पहली बार देख रहा हूँ क्या होती है, पूरी रील इतनी बड़ी। वो हम 36 mm की, वो कैमरे की स्टिल की तो रील मालूम थी ना। अच्छा ये वैसे ही, और इन्होंने ऐसे चलाना शुरू किया, और ये रोका। रोकने के बाद उन्होंने फिल्म निकाली, ये कैंची ली, इतना सा काट दिया, काट के फेंक दिया उधर। जैसे वो ये होता है नील पॉलिश लगाते हैं, ऐसी कोई बॉटल पड़ी थी, वो गम थी एक्चुअली, वो गम लगाई, ऊपर से कट लगे, जोड़ दी, जोड़ के उन्होंने फिर दे दी उसको, अब लगाओ जी। लगाया फिर, अभी हमको मालूम नहीं था कि ऐसा क्या मतलब। तो टेक्निकली उन्होंने जो काम किया, और जब पिक्चर आया फिर वही गाना आया, फलाना फलाना करते करते करते, हाँ क्यों जी रोनी जी, अब अच्छा लगता है ना जी। वो क्या थोड़ा डिले हो रहा था जी, यू नो, तो काट दिया अभी, पैप आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद राज साहब के घर पे हम गए, तो वहाँ पर भी अच्छा, वहाँ रणधीर कपूर था उस कमरे में जहाँ बैठे हम जाके। तो जी मेरा बड़ा पुत्र है जी रणधीर कपूर, तो उससे मिलवाया, मेरे से तो नहीं मिलवाया, जरूरत ही नहीं थी। कल बच्चे बनाना अंकल के लिए ड्रिंक बनाओ, तो उसने ड्रिंक बनाया। और उसको मालूम था अभी डैडी के चौथार अंदर जाएंगे तो साला शुरू हो जाएंगे, तो खिसक गया वो। उनका तो रूटीन था ना डब्बू का। तो खैर अब यहाँ बातें हो रही हैं जी, कैसे स्टेज पे दिलीप कुमार ड्रग हो गया, फिर चांदी के गिलास में दारू दिया, फिर ये किया।
और अपनी ज़माने की बातें कर रहे थे। और रणनीत जी मालूम है जी वो कुड़ी कितने सी जी। तो ऐसे करते करते फिर वही ड्रामा सुनील दत्त साहब का, नौकर आया खाना लगाओ जो खाने खाएंगे जी, बाद में जल्दी क्या है जी। फिर 1 घंटे के बाद ये तो खाना खाएंगे तो खाना गर्म कराने है जी। और यार कमाल हो गई। फिर रात के 2 बज गए और फिर राज साहब को तब तक बहुत हो गई थी। और अब जब आया तो उन्होंने उनको ऐसा डांटा जोर से, पंजाबी के अंदर जैसे डांटते हैं गाली निकाल के, जो खाना 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 शराब नहीं पीने देते जी। और मैं डर गया। और मैं इधर ही बैठा राज साहब इधर में, और मैं बोला कहीं मैं इनको देख रहा हूँ फिर लाफाड़ी मार दे कि साला तू मेरे को ऐसे क्या देख रहा है। अभी हो गया था बाबा, ड्रामा चालू हो गया था, तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया था। पर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर आए, फिर वापस रास्ते में, क्यों भाई कैसा। मैं यार एक बात नहीं समझ आई रोनी साहब, ये आदमी रात को 3-3 बजे खाना 4 बार गर्म होता है, ये होता है, और ये इनका स्टाइल होता है यार। ये आ गया रात को 3:30 बजे फिर होटल में। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ जी, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऊंची पसंद वो मालूम नहीं है कैसी है। अभी यहाँ कट करते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम ये चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिए गोल्डन एरा।